अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है जिसने मुझे आज एक ऐसा मौका दिया है जिसने मेरे अंदर बेहद खुशी का एहसास पैदा कर रहा है। ये मेरी तालीम गाह है, यहाँ मैंने कई साल गुजारे। मेरे उस्ताद मोहतरम अज़ीमुल मर्तबत मौलाना एजाज अहमद कासमी साहब के हुक्म पर कुछ बातें आपके सामने कहने के लिए खड़ा हूँ। ये प्रोग्राम जो कल से जारी है, इसमें तो एक मुसाबका रहा है और दूसरा यहाँ से फारिग होने वाले बच्चों के लिए सर्टिफिकेट और इनामात का नज़्म किया गया है। मैं इन सारे बच्चों को जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की से नवाजे। ये इदारा जो बज़ाहिर तादाद के लिहाज से हमेशा कम ही रहा है तलबा की, लेकिन अपनी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रहा है। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी तालीमगाहों से अपने फ्यूचर को मुकम्मल किया है। मैंने यहाँ तालीम हासिल करके सिद्दी कॉलेज, फिर उसके बाद पीडी कॉलेज, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा कर के अपनी तालीम मुकम्मल की। तो ये सब हमारे असातिज़ा की और यहाँ पर जो सिस्टम है उसका नतीजा है। देखें, किसी भी स्कूल के बेहतर होने के लिए कुछ चीज़ों की मिनिमम ज़रूरत होती है। एक बच्चे को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कम से कम 4 क्वालिटी या 4 पहलू पर उनकी तालीम तरबियत होनी चाहिए। एक तो ये कि जिस्मानी तालीम ज़रूर है। हमारे मदरसों में ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो निसाब की हैसियत से तो नहीं है। बच्चे खुद ही खेल करके और दीगर मसरूफियात से अपनी सेहत को बेहतर बनाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए, कामयाब ज़िंदगी के लिए एक बेहतर सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी है। तो हमारे निसाब में जिस्मानी तालीम का नज़्म ज़रूर होना चाहिए। दूसरे, रूहानी मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत काम होता है, हो रहा है। रूहानी इर्तिक़ा ये हमारी दुनिया ही के लिए नहीं, हमारी आखिरत के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम एक जिस्मानी मखलूक नहीं है बल्कि दोनों का मजमूआ है। हम फिज़िकली एक चीज़ हैं और उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक रूह डाली हुई है, और रूह का पूरा नज़्म वो वही के ज़रिए से हमारे पास होता है या मिलता है, हमें मिला है। हमारा जिस्म मिट्टी से बना है, इसकी सारी ज़रूरियात मिट्टी से आती है। इसके अनाज, इसका पानी, इसका गंदा, इसकी सारी चीज़ें मिट्टी में पैदा होती हैं और ये मिट्टी में चली भी जाती है। हमारा जिस्म मिट्टी में ही चला जाएगा, लेकिन रूह हमारा ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गिफ्ट है, और इसका पूरा सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नबियों के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से हम तक आया है। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और बेहतर तरीके से हो रहा है। तीसरी, ज़हनी इर्तिक़ा। हम आमतौर से अपने बच्चों के ज़हन को बिल्कुल जो है बांध देते हैं, एक माइंड सेटअप बना के रखते हैं कि बस इतनी सवाल नहीं पैदा होना है, सवालात नहीं करने। अगर बच्चा सवाल नहीं करेगा वो कभी आगे नहीं जा सकता। सवाल ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी बच्चे को आगे ले जा सकती है। और चौथी वो है अखलाकी, मॉरल एजुकेशन। हम दीन की बात करते हैं, अखलाकियात से खाली होते हैं। हमारी तकरीरें, हमारे फतावे, हमारा अंदाज तो इतना सख्त होता है और इतना खुश्क होता है कि लोग मौलवी हजरात से दूर भागने की कोशिश करते हैं, इनकी बातें सुनने से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम स्टेज पर तो बड़े मीठे नज़र आते हैं, लेकिन आम मजलिस में हमारी जुबान से अहकाम निकलते हैं,
تو یہ مورل ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو کیسے بولنا سب کو آتا ہے، کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ ہماری اخلاقی تربیت ہم کو سکھائے. مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بچوں کے لیے میں پھر سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. اپنے استاد محترم کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اور محترم جناب اظفر صاحب کی اس محنت کا بھی قدردان ہوں، انہوں نے مجھے یہاں پر موجود کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.